हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आई एम सागर दुआ, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप सभी के लिए एक अपडेट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ने अभी जस्ट 12th पास करी है एंड जो जॉब निकली है वो तकरीबन 457 पोस्टें आई है। किसके अंदर आई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आपकी पोस्टें आई है, वो भी पाइपलाइन डिवीजन के अंदर। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और ये क्या पोस्ट है, ये किस चीज़ की है ये पोस्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, थोड़ी सी देर की वीडियो, आइए ध्यान से देखिएगा। एंड यस, इसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाला है। 16 स्टेट्स में जॉब निकली है, यानी कि हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ पोस्टें आई है। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, 12th क्लास वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से जल्दी कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आते ही आपको क्या लिखना है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिख दिया आपने, IOCL, क्योंकि मेरे भाई इंडियन ऑयल के अंदर ही वैकेंसीज आई है। और यहाँ पे आपको कैरियर पेज में आ जाना है। कैरियर पेज में आ गए। अच्छा, कैरियर पे मत आइए आप लोग, क्योंकि ये जो पोस्ट आई है वो अप्रेंटिसशिप की आई है। जो पोस्ट आई है वो अप्रेंटिसशिप की आई है, तो आप लोग इस पे आ जाइए अप्रेंटिसशिप के अंदर। एंड यहाँ पे आपको शायद देखने को मिल सकती है, यस, पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन पाइपलाइन डिवीजन। मेरे भाई पाइपलाइन डिवीजन वाली इस PDF को आप लोग सबसे पहले तो डाउनलोड कर लीजिए और फिर अब हम लोग इसको रीड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस जगह से। ठीक है, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसने क्या बोला है? सर यहाँ पे सीटें निकली है तकरीबन 457 अप्रेंटिस की पोस्टें हैं। 457 अप्रेंटिस की पोस्टें हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी जस्ट पास आउट करी, अपनी क्वालिफिकेशंस करी है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेट्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई डेट्स की। ये जो ओपनिंग हुई है ये 10 फरवरी से स्टार्टिंग हुई है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है मेरे भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की 3 मार्च। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देख ली। ठीक है, दूसरी चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि इसके अंदर अगर जो बच्चे ने, जिस भी बच्चे ने, क्योंकि मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप लोग पहले से ही एलिजिबल हो तो आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है, अदरवाइज नहीं है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्टें निकली है मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी निकली है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्टें निकली है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट्स के अंदर। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर, ठीक है, एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन वो आपसे कह रहा है वो आप ध्यान से जरा पहले ये रीड कर लीजिए। क्वालिफिकेशन अगर आप लोग एलिजिबल है तो ये वीडियो फिर आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आपने 3 साल का आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा है, 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो ये वाली पोस्ट आपके लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट मैकेनिकल वाली। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी कि ITI वाली भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट आपके लिए है। 3 साल का फिर से डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी कुछ पार्ट्स बता रखे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाली पोस्ट है ये आपके लिए, आप लोग रेलिवेंट है इसके लिए, तो आप लोग एलिजिबल हो। अप्रेंटिस की बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स वाले में, फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, कोई परसेंटेज का बाहर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अकाउंट्स की बात करते हैं, फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, ठीक है जी, यानी कि आपने BCom कर रखा हो, BBA कर रखा हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, तो अकाउंट्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब निकली है फ्रेशर अप्रेंटिस, मिनिमम 12th पास बट बिलो ग्रेजुएट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अभी नहीं करी है, आप लोग सिर्फ 12th पास हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोई भी परसेंटेज का बार यहाँ पे नहीं है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करते तो 12th पास तो आपके पास होना चाहिए, साथ के साथ आपके पास एक एडिशनली स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है जी। तो इतनी बातें आपसे बोल रहे कि 1 साल का मेरे भाई, वो भी लेस ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन, एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इतनी बातें तो हो गई हैं। और ये जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये मेरे भाई 28/2/2025 से पहले आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी।
28 फेब से पहले पहले तक। चलिए अब हम जरा बात करते हैं कि किस किस चीज़ों की पोस्टें आई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोस्टें जो निकली है वो वेस्ट बंगाल के अंदर निकली, और ये पोस्ट है मेरे भाई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पोस्टें निकली है मेरे भाई। ठीक है, ये कुछ पोस्टें आप लोग देख सकते हैं, टोटल सीट्स कितनी है। बिहार में पोस्ट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में 50 है, बिहार में 34 पोस्टें निकली है, आसाम में टोटल देखा जाए तो 15 पोस्टें हैं, उत्तर प्रदेश में देखा जाए 20 पोस्टें हैं, झारखंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3, तो आपका 122 पोस्टें यहाँ पे निकल गई। वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं, ये वाला कौन सा अपना रीजन था, ये आपने ऊपर वाला देखा, ये था मेरे भाई ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो आप लोग ये रीजन भी आपसे पूछा जाएगा जब आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे, रीजन आपसे पूछा जाएगा, फिर आपसे स्टेट पूछी जाएगी। अगली जो बात हम लोग करते हैं वो वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं। गुजरात में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 84 सीटें। ठीक है, राजस्थान में बात करते हैं तो 43 सीट्स आपको देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में 136। नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं यानी कि हरियाणा स्टेट के अंदर तो 44 सीट्स मिलती है, पंजाब में 12, दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलता है मेरे भाई कितनी 25, उत्तर प्रदेश में 26 पोस्टें एंड उत्तराखंड के अंदर आपकी 6 पोस्टें हैं, राजस्थान में 3 पोस्टें हैं एंड हिमाचल प्रदेश में 3 पोस्टें, ओवरऑल 119 पोस्टें यहाँ पे हो गई। ठीक है, अगली बात करते हैं सदर्न रीजन की बात करते हैं तो तमिलनाडु में पोस्टें निकली है 32, कर्नाटका में पोस्टें निकली है 35, मतलब 3 पोस्टें, तो टोटल मिला के यहाँ पे 35 पोस्टें होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और साउथ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर आपकी 36 पोस्टें, छत्तीसगढ़ में 6 एंड झारखंड में आपकी 45, तो ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा 457 पोस्टें हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को आपको देखना चाहिए, वो चीज़ें मेरे भाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि जो पोस्टें हैं वो सभी डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्संस के लिए, सभी के लिए पोस्ट आएगी। ठीक है जी, चलिए इतनी बातें तो हो गई, अब तो ये बात होगी पोस्ट की। हम लोग एक और बात करते हैं मेरे भाई, क्या कि और आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें, अब इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। आपने क्वालिफिकेशन देख ली एंड कितनी वैकेंसीज है वो देख लिया, डेट्स आपने देख ली कि कैसे क्या करना है इसके अंदर, कौन सी डेट तक आपको अप्लाई कर ही देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो लोग डिसेबल्ड है उनके बारे में थोड़ी सी बातें बता रखी है, क्योंकि उनके लिए भी पोस्टें आई है। तो अगर आप लोग इसके अंदर ये जो भी उन्होंने हाईलाइटेड पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर ये चीज़ों से आप लोग थोड़ी सी पीड़ित हो तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, और क्या है मेरे भाई, क्वालिफिकेशंस की तो बात हमने पहली कर ली है कि क्वालिफिकेशन अगर हम लोग है ही एलिजिबल। एज की बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई ये जो एज आई है वो 18 से 24 साल वाले बच्चों के लिए आई है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बड़े अगर 24 साल से आपकी ज़्यादा उम्र है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेरे भाई अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के लिए है मेरे भाई, यानी कि आप लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइंस के साथ जुड़ के, जो डिवीजन है उनकी पाइपलाइन डिवीजन, उसके अंदर काम करेंगे और 12 महीने की आपकी क्या होने वाली है, अप्रेंटिसशिप होने वाली है। उसके बाद एक्सटेंड करेगा, वो डिपेंड करता है कंपनी के हाथ में। ठीक है, आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है पूरा हर महीने के महीने स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात हो रही है तो वही जो होता है हमेशा से, SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका उस मेरिट में नाम है तो आप लोग सिलेक्टेड हो, अगर नहीं है तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। तो इतनी सी बात होने वाली है इसके अंदर। ठीक है, कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, बस आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चीज को जरा हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ओके, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस साइट पे आ जाना है, ये PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और ये आपको साइट पे पहुंचा देगी। ठीक है जी, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो आप लोग इस पर क्लिक करिएगा nats.education.gov.in। ठीक है, और आप लोग रजिस्टर कर दीजिएगा, राइट। एंड HR के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इस साइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप लोग इन जगह बता रखी है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि कैंडिडेट मीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे लॉग इन टू द रेस्पेक्टिव दिस पोर्टल, यूजर ID, ईमेल एंड अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप। मेरे भाई यहाँ पे कुछ रीजन्स बता रखे, ठीक है जी, तो ये कुछ IDs बता रखी है,
तो विच इज़ मैंशन बिलो, जो कि आपके काम की है, आप लोग इसको देख लीजिएगा जब आपको लॉगिन करना है इस साइट पे जाके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजन्स की बात हो रही है, आप जिस भी रीजन से भरेंगे उसकी आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। ये डेट्स हमने पहली बात कर ली थी, ओके। एंड यहाँ से आप लोग अप्लाई करिएगा, ये आपके लिए एक और जो जगह बता रखी है इस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए यही हैं। एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन तो है ही नहीं, तो आप लोग सभी फिल कर दीजिएगा इसको। एक बात जो एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप लोग हर मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो ज़्यादा है मेरे भाई, क्वालिफिकेशन कुछ बच्चों की ज़्यादा भी होती है ना, जैसे यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं कि कुछ बच्चों की क्वालिफिकेशन ज़्यादा रहती है ना, कुछ बच्चों की यहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा रहती है, उसकी बात जरा हम लोग कर लेते हैं कि जैसे ये वाली बात, कैंडिडेट पोजेसिंग द हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE, BTech, MBA, CA, ये वाली जो पोस्ट है, ये जो आपने अगर कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं, क्योंकि अप्रेंटिस की पोस्ट है तो आपके लिए वैसे भी ये यूजलेस ही रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये सारी बातें तो हमारी हो ही गई है, ओके। ये पूरी PDF फाइल है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए बस, और ये इतना ही था इसके अंदर, और कुछ है नहीं। यहाँ पे बस आपको इसको अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने, और यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी उनकी दे रखी है कि आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस जगह पे, इस साइट पे जाके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं इनको, ठीक है। राइट, तो इतनी ही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आप लोग सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रेड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात है मेरे भाई, अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपने अपनी 12th क्लास कर रखी है, उसके बाद आपको 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ओके। ये बात इसने बता रखी है। चलिए, तो इतनी ही बातें थी, अब आप लोग इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये सही लगती है इंफॉर्मेशन, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपके लिए यूज़फुल है, तो अप्लाई करिए, अगर नहीं लगती तो आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाते रहते हैं हम लोग, कि यानी कि जितनी भी जॉब्स होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेपर तो है नहीं, एंड अप्रेंटिस की पोस्ट है, 1 साल तक की आपकी पोस्ट रहने वाली है। आपके पास एक देखा जाए तो आपके पास एक तजुर्बा आ जाएगा, आपने जॉब कर रखी है, तो आप लोग आगे जब कभी भी अप्लाई करेंगे किसी भी कंपनीज के लिए, किसी भी जॉब के लिए, तो आप लोग ये तजुर्बा अपना दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, एंड आप लोग मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ, रीजनिंग बाय सागर दुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी अपडेट्स देखने को मिलती रहती है, सही है। एंड एक और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अड्डा 24/7 ने इस मोमेंट पे क्या कर रखा है, आप लोग एक सेकंड के लिए अड्डा 24/7 की साइट पे आइए, एंड आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते समय पे हमें मॉक टेस्टों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। लाइव क्लासेस की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, लेकिन मॉक टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती ही है। तो आप लोग मॉक टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 299 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, Y98, ठीक है, एंड 6, Y986 आप लोग को अप्लाई कर देना है। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, एंड ये आपको देखने को मिल जाएगा 279 रुपीज़ में। 279, 12 महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है यहाँ पे, 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके बाद अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें थी आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और देखते रहे गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप लोग प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स राइट टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।